बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सीएम केपी के सुहेल अफरीदी के हलफ का मुअम्मा जो है वो हल होने जा रहा है और पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि गवर्नर केपी के कल शाम 4 बजे तक जो है हलफ लें, वरना अगर वो हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर को जो केपी असम्बली हैं वो हलफ ले सकते हैं। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, हलफ होगा नहीं होगा, और क्या गवर्नर केपी के पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद है? जो ऑप्शन थी उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन उनकी ऑप्शन पे ज़्यादा देर जो है वो नहीं रुका जा सका और ये हलफ का ऑर्डर हो गया, बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और ये अब पाबंदी है गवर्नर पे कि वो उनका हलफ लें। अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? एक तरफ तो जो है वो लुत्फुर रहमान साहब ने भी ये चैलेंज कर दिया है इलेक्शन, और ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ, कानून के मुताबिक नहीं हुआ, लिहाजा इसको करदम करार दिया जाए। मामला फिर कोर्ट में है। एक तरफ कोर्ट ने फैसला किया और दूसरी जो रेट है वो कोर्ट में मौजूद है हेयरिंग के लिए। उस पर समाअत कैसे होती है, क्या होता है, ये बड़ी एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है पैदा हुई है केपी के अंदर। फिर अगर ये हलफ हो जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी? क्या नए वज़ीर आला जो है वो वफाक के साथ कैसे चलेंगे, इदारों के साथ कैसे चलेंगे? सिक्योरिटी मामलात हैं, केपी के मसाइल हैं, सेहत के, तालीम के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बाकी चीज़ों के, वो कैसे हल होंगे? इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है अफगान हुकूमत की, उससे खित्ते का अमन जो है वो तबाह होने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की अफगान हुकूमत की पॉलिसी जा रही है उससे लगता ये है कि फ्यूचर में जाके मज़ीद हालात ख़राब होंगे। गो हमने भरपूर जवाब दिया और हमारी अफवाज भी पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अब रिएक्शन क्या आता है नेक्स्ट अफगान हुकूमत की तरफ से? क्या कोई डायलॉग होता है, क्या कोई मुस्तकिल सीज़ फायर होता है कि जो पाकिस्तान की क्या सबसे बड़ी डिमांड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए? क्या अफगान हुकूमत जो है इस काबिल है, या वो चाहती है कि अपनी सरजमीन को जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो उसका ब्रदर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, उसके खिलाफ इस्तेमाल होने ना दी जाए? हमें ज्वाइन किया शौकत जी साहब ने, आपका तलक तहरीक इंसाफ से। शौकत भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और ज़फ़र रहमान हमें ज्वाइन किया, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी वर्सा सकाफत, उनसे बात करेंगे। ज़फ़र भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। शौकत साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले तो बताइएगा कि जो सूरत हाल हुई, इलेक्शन हुआ, सब ने देखा, और फिर केपी के गवर्नर जो है वो भी कोर्ट में है और कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि कल शाम 4 बजे तक जो है वो हलफ लिया जाए। आपको यकीन है कि हलफ हो जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे यकीन है, इसलिए कि आइन और कानून की तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हलफ खामखा रोकें। ये कोशिश की गई, डिलेइंग टैक्टिसेस इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। आप ये देखें कि जब शेड्यूल जारी हुआ इलेक्शन कराने का, तो उसमें तो सब पार्टियों ने हिस्सा लिया, नून लीग ने भी लिया, JUI ने भी खुद उसमें हिस्सा लिया। तो जब नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिया, इनसे बंदे नहीं टूटे PTI के, जो ये खुद दावेदार थे, दावे करते रहे एक दिन पहले कि जी 30 बंदे टूटेंगे, 25 टूटेंगे, इनसे एक बंदा भी नहीं टूटा गया, तो ये भाग गए। अब भागने के बाद कहते हैं ये अमल गैर कानूनी है। तो ये तो पूरी दुनिया भी देख रही है, अदालत को भी यही बताया गया। आज अदालत ने भी यही पूछा कि कौन सा आइन का शिक जो है वो तोड़ी गई है, तो कोई जवाब तो नहीं था। सिर्फ ये कहा गया कि जी देखें 2 रिजिग्नेशन आए हैं। भाई 2 रिजिग्नेशन इसलिए आए हैं कि आपने पहला कहा कि जी रिटर्न दें, लेकिन आप अपने हाथ से लिख कर दें। फिर जब दोबारा हाथ से लिख के दिया तो कहते हैं जी इसमें दस्तखतों में फ़र्क है। फिर अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो गया हूँ। तो ये तो एक साइन होता है, टेंडर किया जाता है रिजिग्नेशन। बाकी कोई इस तरह नहीं है कि आप गवर्नर के आगे पेश होंगे और कोई प्राइमरी क्लास तो नहीं है कि गवर्नर जो है वो कोई प्राइमरी टीचर है कि वो अपने शागिर्दों को बुला के, वो आईनी वजीर आला था, उसने अपना रिजिग्नेशन टेंडर किया और मीडिया के सामने किया, सारी दुनिया ने उसको देखा है। तो अब ये जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल से सिर्फ ये कि एक तो ये दावे कर रहे हैं कि जी सूबे में हालात ख़राब है, तो जब हालात ख़राब है तो आप फिर और मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं सूबे के साथ, क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं? आइन और कानून के मुताबिक अगर नहीं चलना है आपने, तो आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं, बताएं जरा कौम को। तो मेरे ख्याल नहीं है कि ये रोक सके। अब इंशाल्लाह जो अदालत ने कहा है कि कल 4 बजे जो है वो गवर्नर हलफ ले, अगर नहीं ले तो स्पीकर ले, तो मेरे ख्याल से बात ही खत्म हो गई। इसमें और क्या गुंजाइश रह गई है? इंशाल्लाह नई हुकूमत बन जाएगी कल और प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
ठीक है जफर साहब, आप बताइएगा सर कि गवर्नर केपी के जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि जो आइन और कानून कहेगा, वो आप भी कह रहे हैं कि जो आइन और कानून कहेगा वही करेंगे। तो आइन और कानून क्या कहता है सर, तो सिर्फ तशरीह कीजिएगा। देखिए जी, एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हमारा उस फैसला आने से पहले नुक्ता नजर ये था कि गवर्नर इस्तीफा एक्सेप्ट करने के बाद इन राइटिंग जो है चीफ सेक्रेटरी को कहेगा, देन चीफ सेक्रेटरी इनको जो है डिनोटिफाई करेंगे और उसके बाद नए वजीर आला आने तक ये काम जारी करेंगे और गवर्नर की एडवाइस पे असेंबली इजलास बुलाया जाएगा और उसका जो तरीकेकार है शेड्यूल जारी करने का और उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमारा नुक्ता नजर मुस्तरद किया और उन्होंने इनका नुक्ता नजर मान लिया और इसलिए आज ये फैसला आ गया। एक तो ये कि ये ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है, इसकी ज़ाहिर लामहला हम अपील फाइल करेंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपने खुद एक सूबे में आईनी बहरान पैदा कर दी है, ये मामला लंबा चलेगा और जिस तरीके से आपने असल बसल में आइन जरूर इस मामले में क्लियर है, आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद उसी आइन की ही रोशनी में सूबाई हुकूमतों ने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हैं और उसी प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया तो ज़ाहिर लामहला अगर हमारी बात चीफ जस्टिस साहब ने नहीं सुनी तो शायद डीवी सुन ले, डीवी नहीं सुनेगी तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो बंदे, हमने किसी बंदे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, इनके बंदे आज मैं फिर कह रहा हूँ वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। उनको बाकायदा थ्रेट कर जिस तरीके से अलीमीन गंडापुर पे पूरा एक प्रेशर डालकर उसको असेंबली में मजबूर किया गया कि आप ये बात कहें, हालांकि अगर वो पहले दिन ही अपना इस्तीफा प्रॉपर थ्रू समरी भेजता अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू अपने हाथ से लिखकर, ये नौबत ही ना आती। लेकिन उन लोगों को डराया गया कि आप अपने घरों में नहीं जा सकेंगे। तालिबान जो जाहिर है इनकी हमेशा सहूलतकारी करते रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इनकी सहूलतकारी की, आज भी उसी सहूलतकारी की ये कीमत वापस कर रहे हैं। इसलिए सुहेल अफरीदी कहते हैं मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। तो बेसिकली उनको डरा धमका कर इन्होंने वोटिंग करवा ली, लेकिन हम एक आईनी जंग लड़ेंगे और आईनी जंग में अगर हमें नाकामी होती है, और सुहेल अफरीदी साहब सुन ले मेरी बात, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला रहते हैं तो देखें सुहेल अफरीदी जो है वो कोई भी ऐसा काम जो कि रियासत के खिलाफ जाए, दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर वाला वो अपना रोल प्ले करना शुरू करेंगे तो जो एक आम आदमी के साथ सलूक होता है वही मेरे साथ होगा, वही सुहेल अफरीदी साहब के साथ होगा और उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरीके से ऑपरेशन नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि जो है वो आप उनको 90 वोट मिल गए, इलेक्शन हो गया और आप अब भी दावा कर रहे हैं कि लोग टूटे हुए हैं, तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिए? फिर देखिए सियासत के अंदर आप जाहिर है अगर एक पार्टी से वाबस्ता हैं, लोगों के फंड्स हैं, उसी सूबे में आप बैठे हुए हैं, जब आप लोगों ने देखा कि अपोजिशन इसको इतना संजीदा नहीं ले रही और एकदम प्रोसेस जो है अचानक से हम पे मुसल्लत किया जा रहा है और पता है कि कार्रवाई सारी नल एंड वाइड हो जानी है, तो इसलिए उन लोगों ने जो है वो उस वक्त बगावत नहीं की। अच्छा। जब कोर्ट्स इसको सेट असाइड कर देंगी तो नया इलेक्शन होगा, नया शेड्यूल जारी होगा, तब आप देख लीजिएगा फिर ये लोग कहेंगे जी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हमने आज हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की तो हम फिर भी नहीं करेंगे। अगर लोगों का अपना जमीर होगा कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला रहे या दहशतगर्दों का हमनवा और दहशतगर्दों की स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करने वाला वज़ीर आला रहे तो उनकी मर्जी होगी। अगर वो नए किसी बंदे को देंगे तब भी उनकी मर्जी होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने आ जाएंगी और इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। चलें ठीक है भाई, शुक्र भाई, मैं आपको आता हूँ लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शौकत साहब, जो भी सूरत सामने आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज भी करेंगे, इस फैसले को चैलेंज भी हो सकता है और अगर डीबी फैसला अगेंस्ट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट तक, तो मामला तो फिर वही बुरहान का बुरहान जो है वो रहेगा, कोई मामला हल नहीं हो रहा फिर कोई। देखिए मेरे ख्याल से एक तो पहली बात ये कि सुहेल अफरीदी एक नया लड़का है, ऐसा नया भी नहीं है कि वो सियासत को नहीं समझता है। उसने स्टूडेंट सियासत की है, फिर यूथ की सियासत की है, फिर उसके बाद पार्टी में शामिल हुआ है, पार्टी में आया है, फिर उसके बाद उसने हल्के के इंतखाब लड़ा है। तो ये जो इस तरह की बातें करना है कि वो सहूलतकारों के साथ मिला हुआ है
ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब वो एमपीए बन रहा था तो कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं था, जब वो मिनिस्टर बन रहा था कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं, इन्हीं एजेंसियों ने उनको क्लियर किया था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जब उनको सीएम नामजद किया जाता है तो एकदम अचानक इनके कान खड़े हो जाते हैं। ये मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं कि जी इन्होंने चेंजेस किए, अब आए इनको ना हुकूमत ना बनाने दें। तो हुकूमत नहीं बनेगी तो आप कैसे, यहाँ पे आप हुकूमत कैसे करेंगे? आप मजीद चाहते हैं कि हालात और ख़राब करें। जो अमीन गंडापुर साहब ने बात की थी ना कि जो खिलाफ वोट देगा वो घर से नहीं निकल सकेगा, वो तालिबान की धमकी नहीं थी, वो वर्करों की तरफ से है कि वर्कर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वर्कर जो है उन्होंने वोट इमरान खान को दिया है और केपी का जो मैंडेट है वो कोई छीन नहीं सकता। ये गलतफहमी है इनकी। ये जिस तरीके से चाहते हैं इन्होंने, तो देखे ना इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अब बन गया है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो उसको जोर से मना करें। अब ये जो टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ जिस तरह इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, मॉडल टाउन में ताकत का इस्तेमाल किया, 26 नवंबर को इस्लामाबाद में ताकत का इस्तेमाल किया, अब इनको जो एक लत पड़ गई है। और ये मेरे ख्याल से काश के इस वक्त कानून जागता और इंसाफ होता इस मुल्क में तो ये कटहरे में खड़े होते हैं, इनको जवाब देना होता। लेकिन बदकिस्मती, अब मैं क्या कह सकता हूँ। ये देखें अभी तो एक आर्टिकल मुझे बता दे कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे, मतलब कोई गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ तोड़ दे? क्या गवर्नर के पास वो इख्तियार है कि वो किसी सीएम को कहे कि जी मैं आपका रिजिग्नेशन नहीं कबूल करता? कोई बता दे ना। कानून में तो यही लिखा है इनमें कि जी रिजिग्नेशन टेंडर करना है आपने, उसके बाद जो है ना वो ये कह रहे हैं शौकत साहब, वो ये कह रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हुआ, कि रूल फॉलो नहीं किए गए, पहले वो भिजवाते फिर चीफ सेक्रेटरी ये रूल ये खुद बनाते हैं। देखिए अब तो ये बन गया ना कि इलेक्शन कमीशन इनके पास रूल भी वही बनाता है, सबको 1-2 दिन पहले वो आज़ाद कर देता है। ये ऐन ही उस वक्त करता है जब ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये तो देखें आइन कानून इसको आप जिस तरह भी मरोड़ेंगे ना, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको अपना मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे, ना आपको छीनने देंगे। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इससे हालात ख़राब होंगे। तो पाकिस्तान पहले से ही इतने मुश्किलात में घिरा हुआ है, खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ मजीद खिलवाड़ ना करें। आप ना मईशत को संभाल सकें ना हुकूमत को चला सकें, आप नाकाम ही नाकाम रहे हैं, तो मजीद नाकामी अपने ज़िम्मे मत डालें। आप जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये इसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना अच्छा, इन नाकामियों पे भी मैं आपसे सवाल करूंगा सर, लेकिन उज़ैफा साहब से थोड़ा सा मैं पूछ लूं कि उज़ैफा भाई, मैं सॉरी मैं अर्ज करूं जी, मैं चूंकि मेरा दूसरे चैनल पे मेरा प्रोग्राम है तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थोड़ी देर हमारे साथ रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। उज़ैफा साहब सर वो दूसरा शौकत भाई इसके बाद वापस आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कमेंट ले रहा हूँ उज़ैफा साहब से भी कि उज़ैफा भाई ऑप्शन क्या है? अब जैसे शौकत साहब कह रहे हैं कि हालात ख़राब होंगे, बहरान पैदा होगा, आप फरमा रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, डीबी जाएंगे, डीबी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर इसके साथ साथ क्या ऑप्शन दे हो रहे हैं? क्या जैसे ये भी एक र्यूमर चल रही है कि शायद गवर्नर राज भी लग सकता है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया शौकत साहब, इंतहाई सुलझे हुए और बड़े पोलाइट आदमी हैं और तहरीक इंसाफ के उन चंद लोगों में जिनके साथ बैठने का, बात करने का मज़ा आता है। मैं इनकी ज़ाती तौर पे इज़्ज़त करता हूँ। राय का हमारा शदीद इख्तलाफ है। पहली बात तो ये है कि जी कोर्ट ऑफ लॉ में हम जाएंगे। तहरीक इंसाफ हमेशा से कहती रही है कि हम मुल्क जैम कर देंगे। कौन सा मुल्क जैम हो गया? आज 1.5-2 साल हो गया है। रेड लाइन थी, रेड लाइन क्रॉस हुई तो क्या हो गया? तो इसी तरीके से केपीके के अगर 53 MPA और 20, 22, 25 MPA जो आज़ाद हैं वो इधर आ जाते हैं तो कोई पत्ता भी नहीं हिलना। ये मार्क माई वर्ड्स, आज आप लिख लें। और मैंने पहले भी ये बात की, आज फिर ये कर रहा हूँ कि अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी वजीर आला थे केपीके में। या तो वो वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहते, अगर नया इलेक्शन होगा आइन के मुताबिक होगा। जिस सूबे में 13 साल से इनकी हुकूमत है, रूल्स इन्होंने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड कर देते, लिख देते रूल्स ऑफ बिजनेस में कि गवर्नर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट SNGAD की कोई जरूरत नहीं है सारे मामले में। और गवर्नर की एडवाइस पे आपने इजलास नहीं बुलाया, सारी चीज आप कर देते, तो कोई बंदा आपसे बात भी ना कर पाता। लेकिन आपने सारे काम किए और अगर आप वजीर आला उन्हें बरकरार भी रखते हैं और अदालतों से हमें शिकस्त होती है, एक तो हम वो शिकस्तें तस्लीम करेंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन उसको हम चैलेंज करेंगे। अल्लाह करे अगली अदालत हमारे हक में दे दे। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू, आप फिर कहेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपके मैनेज जजेस बैठे हुए हैं। लेकिन मैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं करूंगा।
फैसले से मैं इख्तलाफ जरूर है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी, उसमें मैं तनकीद जरूर कर रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि अगर सोहेल अफरीदी ओहदे पर रहेंगे तो सोहेल अफरीदी साहब को बात पता होनी चाहिए कि वो एक एमपीए हैं, हमारे भाई हैं, वजीर आला के मनसब पे बैठेंगे तो उन्हें वही करना होगा जो एक पाकिस्तानी का काम है। रियासत की पॉलिसी को फॉलो करना होगा, फेडरल के साथ मिलकर चलना होगा। फॉरेन पॉलिसी फेडरल ने बनानी है, अफगान इशू का क्या करना है ये फॉरेन ऑफिस ने तय करना है। अगर ऑपरेशन करना है दहशत गर्दों के खिलाफ, ये मुसल्लह अफवाज और फेडरल गवर्नमेंट ने केपी की हुकूमत के साथ बैठ के तय करना है। अगर आप इस तरीके से कहेंगे मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मेरी बात आप जहन नशीन रखें कि आप एक ग्रेड 18 के सेक्शन अफसर के 2 लाइनों के नोटिफिकेशन की मार है। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप अपना काम करेंगे तो जाहिर है हम आपके मैंडेट के क्यों मुखालिफ हों। आप अपना सूबा चलाएं, अमन लेकर आएं, हेल्थ इश्यूज को ठीक करें, एजुकेशन को ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, हालात जो है वो हालात खराब होने की तरफ ही जा रहे हैं। शौकत भाई, ये तो जफर साहब कह रहे हैं कि एक एसओ के जो है वो साइन की मार है, और ये आखिरी वज़ीर आला थे आपके केपी के अंदर, गंडापुर साहब। देखिए, मेरे ख्याल से इनको अब थोड़ा बहुत सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी 2-3 दफ़ा उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, नून लीग की हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन ये कुछ सबक नहीं सीखना चाहते मेरे ख्याल से। देखिए, ये तो अगर आपने हालात को दुरुस्त रखना होता तो क्या करना था, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि वो फ़ोन करता और मुबारकबाद देता सोहेल को, और उनको हौसला अफजाई देता कि हम आपके साथ लेकर चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, तारड़ साहब ने जैसे ही नामजदगी हुई, तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगा दिए कि ये दहशत गर्दों का सहूलतकार है, ये फंडिंग ले रहा है। तो देखें ना, आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो क्या उसके जो लहजा है उसमें आपको फूल पेश करेगा? डेफिनेटली तलखी आएगी। तो तलखी का आगाज तो वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है। क्या जरूरत है तारड़ साहब को बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर सबूत के आप इल्ज़ाम लगाते हैं? ये तो अगर पाकिस्तान में कोई डिफेमेशन लॉ होता ना तो सही, तो ये तो उसमें इसमें घेरे जाते, लेकिन चूंकि यहाँ तो आज़ादी नहीं अदलिया, किसके पास हम जाए? वरना इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, या तो फिर तारड़ साहब सबूत दे दे या फिर माफ़ी मांग ले। तो एक तरफ आप धमकी देते हैं, एक तरफ आप उसको गद्दार कहते हैं, एक तरफ फिर आप कहते हैं कि वो उसका लहजे में तलखी है। तो भाई साहब, ये तो वो यंग लड़का है, वो नौजवान है, जाहिर है उसके भी वो है। अगर आप उसको सख्त लहजे में बात करेंगे, धमकी देंगे, तो वो कहाँ से आपको फूल फेंकेगा? तो मेहरबानी करें, ये जो इस वक्त हालात है मुल्क के, मेरे तो ज़ाती ख्याल ये है कि उन हालात को देखकर आगे बढ़े। ये जो है ना, देखें, अक्सरियत तो ये 92 है हमारी, ये अक्सरियत तो आप नहीं तोड़ सकते, किसी सूरत भी नहीं तोड़ सकते। ये वो लोग हैं जो टाइम टेस्टेड है, 9 मई के बाद सब ने सख्तियाँ झील कर आए हैं। जब वो नहीं टूटे हैं ना तो आप नहीं टूट सकते, तो क्यों खामखा एक सुबह जो है वो मुश्किल में, हाँ, जो आपकी जिम्मेदारी वो पूरी करें। क्वेश्चन बस ये जो है ना, ये बात जो अभी आपने कही कि तारड़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया, और सीएम की जो स्पीच थी, अगर हम उसको देखें तो सीएम ने भी कोई जो है वो स्टेट के साथ चलने का कोई अंदिया नहीं दिया, वफाक के साथ चलने का कोई अंदिया नहीं दिया, और जो अफगानिस्तान की पॉलिसी पर उन्होंने जो बात की वो भी स्टेट मुखालफी समझी जा रही है कि उन्होंने मजम्मत तक नहीं की कि जो बिलाख्तियार फायरिंग हुई अफगानिस्तान की तरफ से। नहीं, देखें, पाकिस्तान पे हमला कोई भी करे हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे कोई भी है। उस वक्त फिर हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे, और अभी भी हम खड़े हैं। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुई उसमें हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वफाक जो है वो खामोश बैठा है। वो अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके 2-2, 3-3 हफ्ते तो गुजार लेते हैं। काबुल में चाय पी के आ जाते हैं, वहाँ एक रात भी नहीं करना गवारा समझते हैं कि भाई हम बैठ जाएं, इनके साथ बात करें, कोई पॉलिसी अपनाएं, फिर आए। तो हम तो ये बार बार कहते रहे हैं कि आपका मसला तब हल होगा जब अफगानिस्तान से दरअंदाजी बंद होगी। तो आप कहते हैं जी हम बात ही नहीं करना चाहते, या वो बात नहीं सुनना चाहते। तो इस पे हमें बिल्कुल पॉलिसी वाज़ेह करना चाहिए। बाकी हम जो अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो पीटीआई के बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, हम उसकी मजम्मत भी करेंगे और साथ अपनी फोर्सेस के साथ भी खड़े होंगे। जी ठीक है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जफर भाई, अभी जो इन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन गिला भी कर रहे हैं कि जी आप जाते हैं काबुल और चाय पी के आ जाते हैं। हमने तो तालिबान बुरी हुकूमत को जो है वो शवाहिद पेश किए हैं कि ये ठिकाने दहशत गर्दों के, ये सेफ हेवन्स हैं, इनको जो है वो रोका जाए। लेकिन अफगान और बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा इंडिया जाते हैं, वहाँ पे शिर शुक्र होते हैं,
लेकिन पाकिस्तान के साथ वो ताउन नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया जी। शौकत यूसुफजई साहब ने इंतहाई धीमे लहजे में सारी तल्ख बातें की हैं, जो कि मुझे सुन के अच्छा भी लगा है। और जाहिर है काश इस तरह की सोच के हामिल लोगों को बानी तहरीक इंसाफ ने आगे किया होता तो आज ये नौबत ही ना आती, उनकी सियासत बंद गली में दाखिल ही ना होती कि आगे कुएं और पीछे खाइए। इस तरह के लोग चीफ एग्जीक्यूटिव हों या कोई विभाग से बात कर रहे हों, और जो इन्होंने अपना नुक्ता नजर बयान किया, इनका हक है ये, और उसको बंदे का सुनने का दिल भी करता है। लेकिन अगर आप असेंबली में खड़े होकर के मैं कुर्सी को लात मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, देखिए ओहदों का तकद्दुस होता है। आप खुद मैच्योर नहीं है, अगर आपके अंदर खुद कोई शाइस्तगी नहीं है, कम से कम उस ओहदे पे आने के बाद तो जरूर सोचें कि मैंने धीमे अंदाज में ऐसी बात करनी है कि उस बात के बाद सामने से भी रिएक्शन ना आए और मेरी बात सुनी भी जाए। बाकी जहां तक बात रही, शौकत यूसुफ साहब फरमा रहे हैं, देखें जी हमने बड़ी कोशिश की है, शौकत यूसुफ जी साहब और हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं। ये कहते हैं कि तालिबान 70 से 80 हजार पीडीएम हुकूमत में आकर आबाद हुए, मैं ये कहता हूं कि वो 70-80 हजार इनके दौर में आबाद हुए। दोनों हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ऑपरेशन राय रास और राय निजात के बाद जिन तालिबान को जहन्नुम हासिल किया था और जो बच गए थे वो अफगानिस्तान भाग गए थे, वो वापस आ चुके हैं। तो जब हमने पहले उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था तो आज भी ये लोग, क्या आप माजी भूले तो नहीं होंगे, और ये दहशतगर्दियां कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के अपने घर डेरा इस्माइल खान में मगरिब के बाद नाके लगा के खड़े हो जाते हैं। अगवा बराए तावान ये लोग कर रहे हैं, बदमाशी जारी ये कर रहे हैं, रैंडसम भत्ता, अगवा बराए तावान हर किस्म की वारदात में इन्वॉल्व है। तो उनके खिलाफ अगर रियासत कह रही है अपने ऑपरेशन करना है और आप कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो आपने इतनी दफा ऑफर कर दी, एक दफा भी टीएलपी के किसी अहम ओहदेदार का बयान आया है? क्या ज़बीउल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट आया? क्या वजीर आजम अफगानिस्तान का स्टेटमेंट आया? क्या सिराजुद्दीन हक्कानी का स्टेटमेंट आया कि सूबाई हुकूमत ठीक कह रही है, वफाकी हुकूमत लचक दिखाया, हम बात करने को तैयार है? वो बात ही नहीं कर रहे। वो आपके सर्विंग मेजर और कैप्टन को किस बेरहमी से शहीद कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों से हम बात कर लें, थानों पे वो कब्जा कर लेते हैं आपके आकर। आपका केपीके चल रहा है हमारा, और कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताएं कि हुज़ैफा रहमान का, मियां शहबाज शरीफ का क्या कंसर्न है कि वो अकोड़ा खटक के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अगर डेरा इस्माइल खान में खराब है, बन्नू में खराब है, भी आपके लिए कह रहे हैं। और आप 13 साल से सूबे पे विराजमान हैं। 2013 में आपने हुकूमत ली थी, शौकत यूसुफ साहब कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, संजीदा आदमी है। मुझे बताएं 13 साल के अंदर ना आप वहां पर सीटीडी डेवलप कर सके, ना वहां पर आप एंटी टेररिज्म स्क्वाड डेवलप कर सके। आप लोग कहते हैं हमारे पास नाइट गॉगल्स नहीं है, आप कहते हैं हमारे पास अच्छी बंदूकें नहीं है, आप कहते हैं हमारे पास थर्मल कैमरे नहीं है। 600 अरब रुपए, 612 अरब अली अमीन ने मेरे सामने एडमिट किया कि हमें जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी। शौकत भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, और जवाब साहब जवाब ले लें। जी शौकत भाई, बस सॉरी मैं चूंकि दूसरे प्रोग्राम में आप जवाब मैं देखें ना, हम तो अफगान, मैं तो देखें, हम तो जो इन्होंने बात की, हमारी तो 22 अप्रैल के हुकूमत ही ख़त्म हो गई थी 2022 में। तो जब हमारी हुकूमत के अंदर ये ज़रूर एक तजवीज़ आई थी कि जी इन लोगों को आपने लाना है, लेकिन वो तो साथ हमारी हुकूमत ही ख़त्म हो गई। फिर जो अप्रूवल दी वो तो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने दी। ये तो रिकॉर्ड चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम ये कहते हैं कि अफगान हुकूमत से बात की जाए, हमने किसी टेररिस्ट और ये किसी का नाम नहीं लिया कि आप उनसे बात करें, हमारा उनसे क्या लेना देना। पाकिस्तान हमें अजीज़ है सबसे पहले, और पाकिस्तान में ही जीना है, पाकिस्तान के साथ ही करना है। बाकी ये चीज़ें तो सानवी है, हुकूमत है नहीं है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि यहाँ अमन कायम करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी भी है। जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, ये दहशतगर्दी 15-20 सालों से जारी है। ये ऑपरेशन भी हो रहे हैं, अगर ऑपरेशनों से ही ख़त्म होना था तो ख़त्म हो जाती, नहीं ख़त्म हो रहे हैं ना। हमने मलकन ऑपरेशन किया, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन किया, पेशावर में किया। इसका मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वही तो ये कह रहे हैं शौकत भाई कि वफाक देगा ना पॉलिसी। तो साहब सर हम कब कह रहे हैं कि हम देंगे पॉलिसी, तो वही देंगे और जाहिर डेफिनेटली वही देंगे। और हम यही तो कह रहे हैं कि काबुल से बात की जाए, तो काबुल से बात करते 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 यहाँ तक बात पहुंची। तो बहरहाल अब अगर उन्होंने जंग छेड़ी है का काम है ना, अपने फोर्सेस के साथ काम तो नहीं है सर। नहीं हो ज़फ़र साहब, आप फरमाइएगा सर कि जो वफाक की पॉलिसी है, जारी बात है सूबे उस जो है वो पाबंद हैं कि वो वफाक की पॉलिसी पर ही अमल दरामद करें, लेकिन जो केपी गवर्नमेंट है वो अली अमीन गंडापुर को देखें, अभी शौकत साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करें। तो मुज़ाकरात का जो है वो तो मैंडेट ही सिर्फ वफाक का है, सूबा तो नहीं कर सकता। जी बहुत शुक्रिया। जो बातें शौकत यूसुफ साहब कह रहे हैं वो सुनने के बाद तो लगता है कि हमारा इख्तिलाफ ही कोई नहीं है।
वो हमारी सारी बातों से एग्री कर रहे हैं, मैं उनकी सारी बातों से एग्री करता हूँ कि जी आप अफगानिस्तान से बात करें, हमने बात की है भाई, लेकिन उन बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। उन बातों के बाद दहशतगर्दी मजीद यहाँ पर बढ़ी है। अली अमीन गंडापुर साहब तो चले गए, शौकत यूसुफ साहब जैसे लोग ही आगे आ जाएं, लेकिन क्या करें, बानी तहरीक इंसाफ को इस तरह के लोग नहीं पसंद, वो इस तरह के लोगों की फैसलासाजी नहीं चाहते। जो बातें शौकत यूसुफ साहब ने की हैं, खुदा की कसम अगर इस तरह की बातें सुहेल अफरीदी ने की होती, पूरा मुल्क आशीष कर रहा होता और आज आप लोग हमें जीने ना दे रहे होते। आप कहते हैं कि जी इतनी अच्छी बातें की हैं, आप एक दफा तो उसकी बात मान के देख लें। आप सीधी सीधी धमकियां लगा रहे हैं वफाक को, मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। ये ऑपरेशन किनके खिलाफ हो रहा है? अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ हो रहा है। अफगानिस्तान हुकूमत ने तो पनाह दी हुई है दहशतगर्दों, उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं हम। आप दरअसल बात यह है कि बात को समझ ही नहीं पा रहे। अली अमीन गंडापुर भी चाह रहे थे कि वफाक के साथ मैं मिलकर चलूं, शौकत यूसुफ साहब की बातों से भी आपने खुद ही अखज़ कर लिया होगा। बानी तहरीक इंसाफ को वो बंदा चाहिए जो उन्हें खून रेजी दे, जो उन्हें खून खराबा दे, जो उन्हें लाशें दे, जो लाशें उन्हें 26 नवंबर को नहीं मिल सकी। वो चाहते हैं मरकज पे ऐसी चढ़ाई हो और हर तरफ खून बिखरा हुआ हो। वो नहीं चाहते कि गुड गवर्नेंस मैंने करनी है। वो नहीं चाहते कि मैं अपने हेल्थ के, एजुकेशन के इंडिकेटर्स देख लूं, लॉ एंड ऑर्डर के इंडिकेटर्स देख लूं, उसको बेहतर करने के लिए कहूं। उन्हें वो लोग चाहिए कि जो इतनी एजुटेशन करें, मुल्क में अनारकी फैले। कल की स्पीच सुहेल अफरीदी की वाज़ेह कर रही थी, उन्होंने कहीं ये बात नहीं की कि मेरे ऊपर एतराज अतातारड़ ने किया है, मेरे ऊपर बात किसी DGISPR ने किया है या हुज़ैफा रहमान ने किया, किसी ज़ैद बकर ने किया है। तो मेरे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का मैं ये जवाब देना चाहता हूं और मेरे रास्ते चलने को तैयार हूं। उन्होंने तो पूरा धमकी लगाई, मैं ठोकर मार दूंगा, मैं ये करूंगा। तो उसके बाद मैं आपसे क्या कहूंगा कि अगर आप रियासत को ठोकर मारने की बातें करेंगे या कुर्सी को ठोकर मारने की बातें करेंगे, तो फिर आपकी ये कुर्सी सेक्शन अफसर के एक नोटिफिकेशन की मार है। ये अर्ज किया मैंने। लेकिन हुज़ैफा साहब अभी जो देखे ना, उन्होंने कहा जी कि मैं तो इश्क इमरान में मारा जाऊंगा और ये शेर व शायरी जो है वो असम्बली के फ्लोर पे करना और फिर मैसेज देना कि मैं ना वफाक को मानता हूँ, ना मैं किसी और इदारे को मानता हूँ, मैं अपनी पॉलिसी पे चलूंगा। इस तरह तो फिर सुबह नहीं चलता, हालात खराब होंगे। फिर केपी हम भी यही बात कह रहे हैं, सुबह नहीं चलेगा। पहले कोर्ट ऑफ लॉ में इसको फाइट करेंगे, इस सारे प्रोसेस को कलदम करार दिलवाएंगे, कोई अच्छा बंदा नॉमिनेट करेंगे, अल्लाह करे लोगों का खुद जमीर जागे और लोग KPK के अमन की खातिर उसको वोट देने, नया वज़ीर आला मुंतखब हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और जो सुहेल अफरीदी ने कहा है अगर इस पर मनोन अमल करेंगे तो फिर आइन की मुरव्वजा शिकें मौजूद है। हमें मजबूरी में KPK के अमन की खातिर अपने 80,000 जवान और सिविलियन जो शहीद हुए हैं उनके खून की ज़हर हमने पासदारी करनी है, उन शोधा की कुर्बानियां हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि सुहेल अफरीदी उठे और वो उठकर जो है हमारे तमाम शोधा की कुर्बानियों को सबोताज करे और तालिबान और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही शुरू कर दे। अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर मजबूरी है, आइन मौजूद है, फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा जी। लेकिन ज़फ़र भाई जो हालात हमने 2 दिन पहले देखे, जिस तरह बिला इख्तियार, मेरा एक और प्रोग्राम है, आप जल्दी कर लें। अगर जी मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से बिला इख्तियार फायरिंग की गई और दहशतगर्दों की तरफ से, अफगान फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उन पोस्टों को भी तबाह किया जहाँ से ये फायरिंग आ रही थी। तो आगे क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, पाकिस्तान ने हमेशा जो है अफगानिस्तान का साथ दिया, उसके इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की, और वो जाते हैं और इंडिया से जाके हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ खड़े हैं। देखिए जी, अफगानिस्तान को हमने वाज़ेह मैसेज दिया है, उनकी सरजमीन हो या किसी की भी सरजमीन हो, अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो पाकिस्तान कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। दहशतगर्दों की जो अमाज गाहें हैं, पनाह गाहें हैं, उनको तबाह करने का हक महफूज रखता है। वो हमने किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। ना हमने किसी आबादी को निशाना बनाया, ना हम किसी बॉर्डर की वायलेशन करेंगे। लेकिन अगर कहीं से बॉर्डर की वायलेशन होगी, पाकिस्तान का अमन सबोताज करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर उसको वही जवाब मिलेगा जो पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा। अदरवाइज हम अफगानिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसके बॉर्डर्स का भी रिगार्ड करते हैं, उनकी सलामती का, उनकी खुद मुख्तारी का भी रिगार्ड करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे अमन का, हमारी बॉर्डर्स का रिगार्ड नहीं करेंगे और वहां से सहूलतकारी करेंगे, तो फिर हमारे लिए, हमारी अफवाज के लिए, इदारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान का अमन है। तो फिर हम वही एक्शन लेंगे जो कि पहले लिया है और रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क। उस पे जो चीजें चल रही हैं नाजरीन, जैसे हुज़ैफा ने भी कहा और शौकत ने कहा कि अमन चाहिए, लेकिन मामला ये है कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान को बार बार जो है पाकिस्तान ने ये कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने ना दी जाए, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। हालांकि उन्हें पता था, उन्हें शवाहिद दिए गए, उनके पास सबूत फराहम किए गए। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने काबुल में जाकर, जैसे शौकत साहब ने कहा कि चाय पी के आ जाते हैं, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने 5 दफ़ा जो है
वहाँ पे मीटिंग की, उनको जाके शवायद फराम की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे कई जवान शहीद हो चुके, हमारे कई ऑफिसर जो है वो शहीद हो चुके, हमारी आम शहरी जो है वो यहाँ पे आके दरअंदाजी करके, इंपोर्टेशन करके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए यहाँ केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी करते हैं तो उसमें न सिर्फ पाक फौज के सिक्योरिटी इदारों के जवान ऑफिसर्स बल्कि आम पब्लिक, आम शहरी जो है वो भी शहीद हो रहे हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस पर जो है अब फाइनली जब जो है वो पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो अब शोर मचाया जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, तो पाकिस्तान क्यों ना करे। ये यूएन चार्टर भी पाकिस्तान को अलाउ करता है कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।